A point mass m is suspended from a high light thread of length L fixed at O is wheeled in a horizontal circle at the constant speed I shown in the figure. V की constant speed से घुमा दिया जिसको. From your point of view, stationary with respect to the mass, the forces on the mass are. सुन आप, वास्तव में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. सुन आप, वास्तव में इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो बता रहा हूँ पहले तो मैं आपको. टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है, वास्तव में इसके ऊपर दो ही लग रहे हैं, टी और एम जी. बस टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ जो कि इस एम जी को बैलेंस करेगा और एक इस तरफ जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. टी के दो कंपोनेंट आएंगे. लेकिन अगर इस मास के ऊपर ही बैठ के देखोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाओगे आप. जो चीज़ घूम रही हो और ऑब्जर्वर उसके ऊपर ही बैठ जाए तो एक शूडो फोर्स और लगता है, उसके रिस्पेक्ट में ग्रेविटी बनाओगे. जैसे एलिवेटर है, कोई बंदा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एबीडी बनाएगा तो कभी शूडो फोर्स यूज़ नहीं करना होता. और अगर एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, एलिवेटर क्या कर रहा है, और उसके अंदर बैठ के अगर बंदा एबीडी बनाएगा तो शूडो फोर्स का यूज करेगा. इसी प्रकार अगर कोई चीज़ घूम रही हो, घूमती हुई चीज़ के अंदर ऑब्जर्वर बैठ जाए और फिर एबीडी बनाए तो क्या यूज़ करेगा वो, शूडो फोर्स. तो एक शूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिधर होता है उसके अपोजिट में लगाएगा वो शूडो फोर्स इधर. ठीक है ना. और वो कहेगा कि अब ये रेस्ट में है. अब टी के दो कंपोनेंट आएंगे, मान लो ये वाला एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल थीटा, तो ऊपर की तरफ लगेगा टी कोस थीटा, इधर क्या लगेगा ये टी साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा एम जी, और इधर क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये कहेगा कि ये रेस्ट में, उसको सर्कुलर पाथ में नहीं दिखेगा, ये उसको सर्कुलर पाथ में नहीं दिखेगा. अगर कोई आप सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आप उसके ऊपर ही बैठ जाओ, सैटेलाइट के ऊपर ही, आपको सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखेगा, आपको रेस्ट में दिखेगा. तो एलिवेटर क्या, एलिवेटर के अंदर रखा हुआ सामान आपको एक्सेलरेट करता हुआ दिखता है, अगर आप पता लगता है, लेकिन आपको आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है वो. अब ट्रेन होती है, ट्रेन का डिब्बा बंद है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, आप ट्रेन के अंदर हो, आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट. तो आपको उसके अंदर जो अंदर जो बंदे बैठे हो सारे रेस्ट में दिखेंगे, आपको पता भी नहीं लगता कई बार ट्रेन चल भी रही है कि एक्सेलरेट करिए कि जा भी रही है, एरोप्लेन का पता ही नहीं लगता. इसी प्रकार यहाँ पर आप ये सोचोगे अगर कोई भी चीज़, अगर आप उसके अंदर बैठे हो, बस एक बॉक्स है, अगर मतलब डिब्बा है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और आप उस, अब अर्थ है, आपको अर्थ का पता लग रहा है, अर्थ रेस्ट में है क्या, अर्थ रेस्ट में घूम रही है, वो क्या पता, क्यों, क्योंकि आप अर्थ की जो अर्थ घूम रही हो आप उसी के ऊपर ही हो, इसलिए. तो याद रखिए, सुनो आप ध्यान से, एफबीडी बनती है दो चीज़ों की रिस्पेक्ट में. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर एफबीडी बनाओगे तो कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने कभी आपको कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी किसी क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया, मैंने जरूरत ही नहीं थी. क्योंकि जब एफबीडी जब तब बनाई जाती है जब जो चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमे उसी के ऊपर बैठ के एफबीडी बनाई जाती है, तो शूडो फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे. यहां पर अगर ये इसी क्वेश्चन में ये बोलता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलता, तो इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे थे. इसके ऊपर एक तो लग रहा था टी और एक क्या लग रहा था ये एम जी. और ये कहता कि यहाँ पे ये जो बॉल घूम रही है इसी के ऊपर बैठ के, इसने यही बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास. इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास का मतलब क्या है, मास के ऊपर बैठ के एफबीडी बन रही है. मास के ऊपर अगर बैठ के एफबीडी बन रही है तो ऐसे केस में आप इस तरफ एक शूडो फोर्स और दिखाओगे आप, तो ये तीन फोर्स दिखाओगे इसके ऊपर, तीन फोर्स दिखाओगे, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका. चार तो टी के ही दो कंपोनेंट ले लिए बस. ना ना ना, इसने तो टी दिखा रखा है बस हर जगह. देखो टी के कंपोनेंट ले ही नहीं रखे किसी भी ऑप्शन में. वो तो है डब्ल्यू का मतलब एम जी है, एम जी को ही डब्ल्यू लिखते हैं कई बार. कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, क्या घूम रही हो, सर्कुलर पाथ में, उसके ऊपर बैठ के एफबीडी बने अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाया जाता है एफबीडी में, रियलिटी में नहीं लगता. बस ये बात याद कर लो. इसी क्वेश्चन के लिए ये बात लर्न कर लो, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बस इससे. और आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो भी हो जाएगा आपसे. ठीक है.